चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर प्रियंका कानूनगो ने लिकर शॉप के आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से जानकारी लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर प्रियंका कानूनगो का दौरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो ने रहवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। वाइन शॉप से लगातार रहवासी परेशान हैं। अनेक संगठनों द्वारा भी वाइन शॉप का विरोध किया गया। पश्चात प्रियंका कानूनगो ने रहवासियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। 10 नंबर मार्केट के पास शराब की दुकान स्थापित की गई है, लगातार संचालन जारी है, जिससे रहवासियों के अंदर लगातार रोष है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, प्रियंका कानूनगो ने लिकर शॉप के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया, रहवासियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना। क्या है पूरा मामला? देखिए, भोपाल में एक शराब दुकान को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया और ये कोई विवाद नया नहीं है, ये पुराना विवाद है। 10 नंबर मार्केट के पास मेन रोड पे ये शराब की दुकान है। इसके पहले ये दुकान यहीं पास में थी और इसकी कई बार शिकायत भी हो चुकी है और बाकायदा शिकायत का कलेक्टर ऑफिस से जवाब भी आ चुका है। लेकिन रहवासियों की मांग है कि इस दुकान को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये रहवासी क्षेत्र है और सामने ही आर्य समाज का एक पुराना प्राचीन मंदिर है। तो आज इसी को लेके इसकी शिकायत जब रहवासियों ने अरेरा कॉलोनी के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो की, तो आज उन्होंने यहाँ का दौरा किया और आप देख सकते हैं ये वो शराब की दुकान है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। और इस दुकान पे यहाँ से देखिए, ये जो रास्ता है ये 12 नंबर का रोड है जो वहाँ से आता है और ये सामने इसके दुकान है और इस दुकान के आसपास रहवासी क्षेत्र बड़ी संख्या में है और उससे बड़ी दिक्कत लोगों को होती है, ऐसा कहना है। और वो सामने आप देख रहे हैं, वो सामने आर्य समाज का मंदिर है और आर्य समाज के मंदिर से यहाँ तक प्रियंका कानूनगो ने टेप लेके जब नापा तो केवल दूरी 50 से 60 मीटर ही निकली। तो आप देख सकते हैं प्रियंका कानूनगो ने यहाँ का दौरा किया है और अभी भी वो आप देख सकते हैं वो दौरा कर रहे हैं। और इस आर्य समाज मंदिर के सामने 100 मीटर दूर दुकान होनी चाहिए, इसका नियम बना हुआ है, लेकिन ये दुकान मात्र 60 या 70 मीटर दूरी है। तो इसको लेके अरेरा कॉलोनी में आज सुबह से ही गहमा गहमी थी और ये आर्य समाज का मंदिर होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और शराब का ठेका यहाँ होने से लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। मैडम, ये बताइए कि आपको क्या दिक्कत आती है इस दुकान से? हम लोग जब आर्य समाज मंदिर में आते हैं तो वैसे भी महर्षि दयानंद तो मद्य निषेध के बारे में ही बात करते हैं, आर्य समाज इसका विरोध करता है। तो जब भी यहाँ पर लोग महिलाएं आती हैं तो निश्चित रूप से शराबी रहते हैं और आपस में झगड़ा वगड़ा भी करते रहते हैं। और ये बताया ना इन्होंने कि एक बार वो महिला को अपनी माँ को मार रहा था, उसको मना किया तो वो कहने लगा आप कौन होते हो कहने वाली। और मतलब यहाँ पर ये आकर के जब चाह लेटे रहते हैं, गेट के सामने, गेट के अंदर कभी कभी लेट जाते हैं, पानी पीने जाते हैं, वहाँ पर गेट के पास पड़े रहते हैं। शराबियों से खासकर महिलाओं को काफी दिक्कत, मंदिर के दर्शन करने वालों को दिक्कत हो? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को दिक्कत है और आर्य समाज तो विरोध करता है ना, मद्य निषेध का विरोध लेकिन आपका जो कलेक्टर में शिकायत थी वहाँ से ये जवाब आया है कि ये मंदिर ही नहीं है। नहीं, आर्य समाज मंदिर बल्कि मूर्ति नहीं है, इससे क्या, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ये महर्षि दयानंद का वेदों के, हम लोग वेदों को मानते हैं, वेदों की ओर लौटो कहते हैं, दोनों समय यज्ञ होता है यहाँ पर। तो अगर आप ये कहिए मंदिर नहीं है तो ये गलत है। आर्य समाज मंदिर ही है। तो आपने देखा कि इनका कहना था कि आर्य समाज का मंदिर है और इसके सामने आसपास में रहवासी इलाका भी होना चाहिए, यहाँ महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। तो आप देखिए प्रियंका कानूनगो अभी भी अंदर दौरा कर रहे हैं, हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि उन्होंने पूरा यहाँ पे नोटिस भी दिया हुआ है और इस पूरे मामले की शिकायत, ये आर्य समाज मंदिर है, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वार, ये इसका द्वार है। और आप देख सकते हैं प्रियंका कानूनगो अंदर ही मौजूद है, वे लगातार दौरा कर रहे हैं और दौरे के उन्होंने मीटर से इंच टेप से पूरा मापा है कि ये कितनी दूर है ये पूरा क्षेत्र। तो ये मंदिर के हम अंदर से आपको दिखा रहे हैं और दौरा अभी भी जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वाइन शॉप को लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद अभी से नहीं है, इसकी कई बार रहवासी शिकायत कर चुके हैं और
प्रियंका कानूनगो को जब ये दिल्ली में शिकायत मिली तो उन्होंने इसका दौरा किया और आज रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में मंदिर के श्रद्धालु यहाँ मौजूद थे और वो अभी भी मंदिर प्रांगण में ही मौजूद है। तो हम आपको बात कराने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो जो लगातार इस दौरे पे हैं, अभी वो यहाँ की पूरी शिकायत लेके दिल्ली में भी शिकायत करेंगे, वापस एक पत्र लिखेंगे जो कि भोपाल कलेक्टर के नाम होगा। प्रियंका जी, आप बताइए, आपने इंची टेप भी मापा है, क्या रहा? मंदिर की मर्यादा भैया जूते बाहर का ना, इंची टेप से इसलिए नापना पड़ा क्योंकि जो भोपाल के आबकारी अधिकारी हैं उनकी आंखें अंधी हो चुकी हैं, उनको नहीं दिख रहा कि मंदिर के सामने शराब की दुकान चल रही है। हमको इंची टेप से नाप के आपके माध्यम से समाज को बताना पड़ रहा है कि हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं। 30 मीटर की दूरी पे मंदिर से शराब की दुकान चलाना पाप है, इस पाप को ठीक करना पड़ेगा। भोपाल की पुण्य भूमि को इस पाप से मुक्त करना होगा। लंबे समय से ये मामला चल रहा है लेकिन दुकान नहीं हट रही, तो सरकार का भी फेल्यूर मानते हैं? हटेगी। सरकार का फेलियर नहीं है, सरकार का काम होता है नीतियां बनाना, अधिकारियों का काम होता है उस नीतियों का निष्पादन करना। ये अधिकारी गड़बड़ है, ये अधिकारी भ्रष्टाचारी है, जिस कारण ये दुकान यहाँ पे चल रही है। लेकिन आबकारी आयुक्त ने अभी बड़ी बड़ी कार्रवाई की है, सोम डिस्टिलरी पे कार्रवाई की और ये सोम ग्रुप का ही ठेका है। सोम डिस्टिलरी की तो फैक्ट्री मैंने बंद कराई थी, है ना। मेरे को अपराधी की तरह मानिए, अपराधी को आप ऐसा मत मानिए कि विजय माल्या है कि सोम डिस्टिलरी है। अपराधी होता है, अपराधी को अपराध की सजा मिलेगी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जब इस फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर मिला था उनको 2 मिनट लगे थे फैक्ट्री सील करवाने में। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे पास इतने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं कि वो शराब माफिया के दबाव में नहीं। आपने आज दिल्ली से दौरा किया, आखिरी सवाल, मोहन जी से क्या कहेंगे? मोहन जी जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो मानव अधिकारों के, वृद्धों के अधिकारों के, बच्चों के अधिकारों के, महिलाओं के अधिकारों के, समाज के प्रत्येक वंचित वर्ग के अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। इस दुकान के लिए क्या कहेंगे? भोपाल का आबकारी अधिकारी गड़बड़ है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो आपने देखा ये प्रियंका कानूनगो थे, उन्होंने मौके पर पूरा दौरा किया और स्पष्ट कर दिया कि मोहन सरकार ठीक कर रही है, लेकिन जो भोपाल का आबकारी अधिकारी है उनके कारण ये रहवासी क्षेत्र 10 नंबर अर्रा कॉलोनी में दुकान है और इसकी शिकायत वे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा से खुद करेंगे। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध माना जा सकता है जब नियम बनाए गए हैं तो नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।